अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। लो जी बच्चों, आज करेंगे 5.3 एक्सरसाइज। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन होगी रैशनल एक्सप्रेशन की। अभी हमने 5.2 की ना, उसमें जो कुछ काम किया है वो सारा काम यहाँ पे रिपीट होना है। फैक्टर्स बनाना, कॉमन लेना, सिर्फ काम ये होगा कि जो दरमियान में प्लस माइनस लगा होता था जिसकी वजह से हम एलसीएम और ज़ुआफिकल बनाते थे, वो काम अब यहाँ पे नहीं होगा। क्योंकि यहाँ अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला सिंबल है। जैसे ये सवाल देखें, आपके सामने लिखा हुआ मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो इसमें आसानी हो जाती है। एलसीएम नहीं होता, इसमें चीज़ें कटवाते हैं ऊपर नीचे से, ठीक है ना। ऐसे इधर से इधर, इधर से इस साइड पे, इधर से इस साइड पे। वो जो मैं अक्सर बताता होता हूँ कि ये जो तरीका है, ये जो लेवल होता है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होती है, सीधी सीधी ज़रब है, चाहे वो ऊपर है चाहे वो नीचे है। लेकिन अगर ऐसे लेवल आ जाता है, ऐसे लेवल आ जाता है, ठीक है, यहाँ इस तरह से लेवल आ जाता है, तो यहाँ पे चीज़ें कट जाती हैं जो एक जैसी होती हैं और ये आसानी हो जाती है यहाँ पे। तो ये काम है जो हमने 5.3 के अंदर करना है। और जब डिवाइड का सिंबल आ जाए तो आपको पता है वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के उसके साथ वाली जो चीज़ होती है उसको उल्टा कर देते हैं। तो वही सारा 5.2 वाला काम यहाँ पे रिपीट होना है। मेन काम ये है, हमें फैक्टर्स बनाने आने चाहिए, फार्मूले याद हों थोड़े बहुत, तो उनके हिसाब से हमने फर्दर ये काम करना है। तो चले इसको शुरू कर लेते हैं। देखें 5.3 एक्सरसाइज, इसमें हमें क्या करना है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने मौजूद है, सिंप्लीफाई करवाएं, हल करना है, कटवाएं, छोटे से छोटा आंसर बनाएं, कहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। अब देखें जो पहला पार्ट है, इसमें भी इधर बटा बना हुआ है, इधर भी ओवर बना हुआ है, फ्रैक्शन बनी हुई है। अब हमें क्या करना है, देखना है कि क्या कट सकता है। फॉर एग्जांपल देखें, इसको और इसको देखें, ये एक जैसी चीज़ें हैं। यहाँ से देखें एम और एम कट सकता है। 16 और 24 जो है वो किसी एक टेबल में आ जाते हैं, 4 के टेबल में आते हैं, 8 के टेबल में भी आ सकते हैं। बड़े से बड़ा टेबल रखना होता है, क्योंकि जितना मैक्सिमम कटवा सकें, ख़त्म करवा सकें, उतना बेहतर होता है। इन साइडों पे आएंगे तो ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन यहाँ से आप 5 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आएंगे तो अगर पहले आपने 5 कॉमन निकालना है, जाहिर है कि वो हो रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, उसके बाद उसके ऊपर फार्मूला भी लगना है। तो जो जैसी शक्ल होती है रकम की, उस लिहाज से हमें उस पर काम करना होता है। तो चले पहला स्टेप बनाते हैं। अब पहले स्टेप में ही कटवा नहीं देते, पहले स्टेप में थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं, कोई कॉमन शामिल लेते हैं। अब देखें, इसको तो ऐसे ही रखें ना, 24 LM ऐसे ही आ गया। नीचे वाले में हमें पता है, नज़र आ रहा है 5 जो है वो कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे रह गया L और 5 2s are 10 होता है, तो L + 2M रह गया। अब यहाँ पे देखें, हमने कहा था कि 5 कॉमन हो रहा है, तो ठीक है 5 कॉमन ले लेते हैं। तो पीछे L स्क्वायर है, 5 4s are 20 होता है, और उसके साथ M का स्क्वायर है। ठीक है, जितना जितना जैसे जैसे काम होता चला जाता है वैसे चलाएंगे। इसको भी ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये एक सिंगल रकम है, 16 MN यहाँ तक ले आए। अब यह है कि इधर से तो ज़रा कटवाएं ना। और ये भी देखें, मज़े की बात की, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ऊपर नीचे चीज़ें कटेंगी, तो 5 के साथ 5 चला जाएगा। ठीक है, 8 का टेबल पड़े, 8 2s are 16, 8 3s are 24, और M जो है वो कट जाएगा। बाकी वो L है, वो N है, ज़ाहिर है उन्होंने नहीं कटना। अब जो बाकी चीज़ें बचती हैं वो हम ज़ाहिर है अगले स्टेप में इनको लिख लेते हैं। तो ऊपर यहाँ क्या बचा, एक तो 3 है और L है, तो 3L रह गया। नीचे चलते हैं तो ये 5 कट गया हुआ है, L + 2M जो है वो रह गया। इधर चलें तो ये 5 कट गया हुआ है, और इस पे देखें फार्मूला बनता है। डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, वरना एक दफ़ा बना लें। तो पहले बनाते हैं कि जी लो जी, L के ऊपर स्क्वायर है। अब 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, और साथ M लगाएं और सारे का स्क्वायर बनाएं, क्योंकि ज़ाहिर है M का भी स्क्वायर करेंगे तो ये चीज़ आएगी। 2 का स्क्वायर लें, 4, वही चीज़ है। अब नीचे क्या बचा जी, 2 और ये N, 2N बच गया यहाँ पे। ठीक है, अब एक स्टेप यही होना। अब ये देखें ना, कट के आसान हो गए हुए हैं। अब इसका फार्मूला एक्सपेंड कर लें और उसके बाद शायद ये रकम भी उसके साथ कटेगी, तो जो बचेगा वो हम उसको आंसर दे देंगे। तो एक स्टेप और बनेगा, ज़रा इसका फार्मूला लिखें। बाकी चीज़ें वैसे ही 3L, L + 2M। इधर आएंगे तो जाहिर है आप पता ना फार्मूला ये क्या है, एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, A² - B² वाला फार्मूला। ठीक है, तो L + 2M, और एक दफ़ा हम इसको क्या कर देंगे, L - 2M।
ठीक है, एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव, जिसको मर्जी पहले आप लिख लें। लो जी, ये हो गया। अब हमें नज़र आ रहा है कि ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से कट रही है। अब जो बाकी बच गया अब हम आंसर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें पता है कोई और चीज़ें नहीं कट रही। तो आंसर में आप पीछे एक तो ये 3L रह गया ना ऊपर वाली चीज़ों के ऊपर, और क्या है, एक ये वाली अमाउंट रह गई है, तो L-2m को लिख लें। अब नीचे क्या बचा, ये भी कट गया, तो ये सिर्फ ये 2n रह गया, तो ठीक है ये रह गया, तो बस दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। बाकी आप ज़रबें दें तो वो फ़ायदा कोई नहीं है, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये इसका आंसर है। तो ये देखें पहला सवाल हमारा ये सारा आपके सामने मौजूद है। चलें जी, सेकंड वाला पार्ट करेंगे, और सेकंड वाले पार्ट में भी उसी तरह से ओवर बने हुए हैं, और यहाँ पे देखें प्रॉपर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस हैं हमारे पास। और ये पिछले एक्सरसाइज में भी हमने बार बार यही किया था, इनके फैक्टर्स बनाए थे, क्योंकि 3-3 रकमें हैं, प्रॉपर शक्ल बनी हुई है, एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर कांस्टेंट, तो इसके भी फैक्टर इसके भी फैक्टर, और ये 2-2 हैं, तो इनमें से देखें कुछ कॉमन आ रहा है, ठीक है, नीचे से भी कुछ कॉमन आ रहा है, तो इनमें से ज़रा कॉमन लेंगे और इनके फैक्टर बना लेंगे। तो चलें इसको शुरू करते हैं। अब देखें फैक्टर बनाते हुए यहीं से देख लें 2 है और ये दरमियान में -3 है, तो 2 और 1 मिलकर 3 हो जाते हैं, और 2 एक बार 2 हो जाता है, तो दोनों को माइनस का -2 -1, तो वो हमने फैक्टर बना लेने हैं। एक्स स्क्वायर -2x -1x, ज़ाहिर 1 लिखते नहीं है, हाली x लिखें, +2, और इसी तरह से नीचे चले। अब ये 4 है, तो 4 कैसे कैसे हो सकता है, एक तो होता है 2 बार 4, ठीक है, एक होता है किस तरह से 4 1s are 4, यही 2 कॉम्बिनेशन है, एक 4 1s are 4 है, एक 2 2s are 4 है, तो 2 2 से बनेगा नहीं, 2 2 से ये 3 है बीच में, तो 2 और 2 को जमा करें 4 है, माइनस करें 0 हो जाता है, तो ये 3 नहीं बनता। तो 3 तभी बनेगा जब 4 और 1 हो, तो 4 में से 1 निकालें तो 3 बनता है। तो हमें यहाँ पे 4 और 1 का कॉम्बिनेशन जो है वो रखना है, तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर +4x -1 सिंगल x और -4, देखें ना, जमा 4 में से -1 करें, जमा का 3, और ये 4 एक बार 4 और ये -4 बनता है, ये बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन बना है। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कॉमन, एक तो 2 का टेबल है और एक x भी कॉमन है दोनों के पास, ठीक है, तो यहाँ से एक सिंगल x रह जाएगा, और 2 4s are 8, और x तो उसका बाहर जा चुका है। नीचे चले तो 3 के टेबल में आ रहा है, 3 कॉमन लें तो x रह गया, और 3 2s are 6 हो गया। चले, जितना काम एक स्टेप में हो सकता था वो हमने उसको कर दिया। बाकी यहाँ आपको पता है बार बार वो स्टेप्स बनाने होते हैं। अब इन 2 में से कॉमन लें, x कॉमन लिया तो x -2, ठीक है, और यहाँ मैंने कहा था माइनस आए तो ज़बरदस्ती कॉमन लें माइनस, बाकी कुछ और कॉमन नहीं है तो फिर 1 लगाते हैं, फिर जब ज़बरदस्ती माइनस लिया है तो फिर इनके साइन भी चेंज हो जाएंगे, +2 ने -2 हो जाना है, x नेगेटिव था तो वो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये देखें सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब आप सही कर रहे हैं काम। इनमें से कॉमन लें, x कॉमन लिया तो x +4 रह गया, यहाँ से माइनस कॉमन हो रहा है क्योंकि दोनों के पास है, और 1 भी साथ लिखना पड़ेगा, और जब माइनस उनका निकल गया तो पीछे पॉजिटिव रह गया, तो यहाँ से भी देखें सही हो रहा है। अगलों का ज़ाहिर है फ़िलहाल हम कुछ कर नहीं सकते, इनको वैसे का वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक यहाँ से फैक्टर्स नहीं बनते फिर हम देख नहीं सकते कि कौन कट रहा है और कौन नहीं कट रहा। तो और इसको फर्दर लेके चलना है, चले कोई बात नहीं, एक स्टेप और जाएगा फिर कटेंगे ये, तो x -2 कॉमन हो जाएगा, ठीक हो गया, और बाकी यहाँ ऊपर क्या बच रहा है, x -1, ठीक हो गया, फैक्टर बन गए। नीचे भी देखें एक x +4 कॉमन हो रहा है और बाकी रह जाता है x -1, चलें जी ये बन गया। अब इस साइड वाले को भी एक दफ़ा लिखेंगे फिर आराम से कटवाएंगे। सबसे मज़े का काम यहाँ पे यही होता है कि जब हमने चीज़ें कटवानी होती हैं और सवाल बहुत छोटा हो जाता है, क्योंकि फिर हमें अपना एक रिज़ल्ट पता चल रहा होता है कि हम सही करते हुए आ रहे हैं। एक तो देखें ये x -1 कट गया, मैंने बताया था ऐसे भी चीज़ें कटती हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से, बस ये जो तरीका है ये नहीं कटना, चाहे ऊपर है चाहे नीचे है, यानी इधर से इधर नहीं कटना, इधर से इधर नहीं कटना, ये याद रखना है। तो ये दोनों कट गए, फिर और क्या कट रहा है जी, x +2, नहीं सॉरी ये गलत हो गया ना, ये x +2 है वो x -2 है, तो ये नहीं कटेगा, ये ऐसे ही रहेगा। अच्छा आगे चलते हैं, ये x +4 कट रहा है, इनको कटवा दें, फिर ये 2x है, ये 3 है, ये नहीं कटते, तो बस ठीक है, जो बाकी बच रहा है वो हम उसको आंसर दे देते हैं। तो यहाँ से एक तो ये x -2 बचा, ठीक है, इसको लिखें, फिर आगे से क्या बचा जी, इधर से 2x बच गया, ठीक है, वो लिख लें। नीचे से क्या बचा, ये दोनों तो कट गए हैं,
यहाँ पे 3 और x+2 ये कटा नहीं है क्योंकि वैसे ही हमसे लाइन गलत लग गई है, 3 × x+2। ये ऑलमोस्ट आंसर है, ज़रा तरतीब सीधी पदरी नहीं है तो इसको थोड़ा सा सीधा कर दें और बस आंसर लिख दें कि 2x को शुरू में लिखें, 2x को लिखें और आगे आएगा x-2 और उसके नीचे जो है एक तो 3 आ रहा है और उसके साथ x+2 आ रहा है। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर, ये हमारे सारे स्टेप्स जो आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से काम हमने करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 रकमें यहाँ बटे में हैं, ओवर में हैं और इधर भी ओवर में है। और इसकी जो पहली टर्म है ऊपर वाली, इसको देखेंगे तो स्क्वेयर्स बन रहे हैं और दरमियान में माइनस है, तो a² और b² वाला फार्मूला यहाँ बनेगा। नीचे देखें कॉमन हो सकती हैं चीज़ें, इधर से भी कॉमन हो सकती हैं और यहाँ चूँकि 3 रकमें हैं और स्क्वेयर्स हैं और दरमियान में ए बी है तो इसके फैक्टर्स हम बना लेंगे। तो ये चारों के ऊपर मुख्तलिफ डिफरेंट काम हो रहे होते हैं, ये आपने साथ साथ देखना है। अब देखें चूँकि इनके स्क्वेयर्स हैं तो इसको आप ज़ाहिर है स्क्वेयर की शक्ल बनाएं। a का स्क्वेयर -4 है तो ज़ाहिर है वो 2 होगा, उसके साथ b लगा लेते हैं और ऐसे कंबाइंड स्क्वेयर जो है उसका शो करा लेते हैं। इसी तरह नीचे चलें, नीचे जो है a कॉमन आ रहा है क्योंकि इधर एक a मौजूद है और इधर a का स्क्वेयर है, तो चले a के कॉमन ले लेते हैं और स्क्वेयर है तो एक रह गया a और आगे चलेंगे तो ये a चला गया और 2b रह गया। चलें जी, इसके हमने फैक्टर्स बना लिए, कॉमन ले लिया। इस साइड पे आए तो यहाँ से भी देखें 2 का टेबल कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेते हैं और फिर a भी है वो भी कॉमन ले लेते हैं। अब 2 निकल गया, एक a चला गया तो a का स्क्वेयर था तो एक a रह जाएगा। 2 5 10 है, a चला गया तो b रह गया। चलें, इसके भी फैक्टर बन गए। अब नीचे जो है वो दरमियान वाले के जो 2 पार्ट्स करने होते हैं, पेयर बनाना होता है, वो काम करना है। अब देखें साइड पे 10 है, 10 है, तो 10 कैसे आ सकता है? 2 5 10 हो सकता है, फिर उसके अलावा क्या हो सकता है? 10 1 10 है, ठीक है, तो यही बनता है 2 और 5। और देखें 2 और 5 का कम्बिनेशन सही बनेगा क्योंकि 5 में से 2 निकालें तो ये 3 आ जाता है। तो इसको लिखते हैं a² + 5ab। अब 5ab जो है वो पॉजिटिव लिखेंगे क्योंकि ज़ाहिर है 5 में से आप 2 माइनस करेंगे तो फिर दोबारा से यही प्लस का 3 जो है वो आ जाना है। तो 5ab और -2ab ये 2 कम्बिनेशंस हमारे बनते हैं। अब इनकी वजह से हमें फर्दर आगे चलना है क्योंकि ये दोनों बन गए हुए हैं। अब ये फर्दर और कुछ नहीं होना, इसका भी स्क्वायर खोल लेते हैं और इसको जो है वो थोड़ा सा हम साथ हल करेंगे, सॉल्व करवाएंगे। तो चले, इनको तो ज़ाहिर है अब हमें पता है कि एक दफ़ा नेगेटिव में और एक दफ़ा पॉजिटिव में लिखना है। यही फार्मूला होता था a² - b² का, एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव। वो लिख लिया हमने। नीचे वाली टर्म वैसे की वैसे ही आएगी, a+2b। चले आगे चलते हैं, यहाँ ब्रैकेट लगा लें और इसको भी वैसे ही लिखना होगा हमें, a+5b लिख लिया और नीचे जो है उसके कॉमन लेने का जो प्रोसेस है वो हम शुरू कर लेते हैं। इन दोनों में से कॉमन लें, एक a कॉमन आया और साथ a+5b आ जाएगा। यहाँ से एक तो माइनस भी कॉमन है, फिर 2 कॉमन आएगा, साथ एक b भी आ जाएगा, तो पीछे फिर a रह गया पॉजिटिव क्योंकि माइनस बाहर जा चुका है। 2 5 10 और एक b, ये देखें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब सही हो रहा है। और फर्दर चलेंगे, यहाँ पे ये है कि एक काम आपका ये हो सकता है, ये दोनों कट रहे हैं क्योंकि सेम सेम है, तो सेम सेम चीज़ें जो है अगर शुरू से ही कटवा ले तो बेहतर है, अच्छी बात है। उसके बाद ये देखें ये a भी कट रहा है, ये वाला a और ये जो a कॉमन लिया हुआ है ये भी कट रहा है, तो चलें कुछ आसानी हो जाएगी। अब नीचे से बिल्कुल ख़त्म हो गया, ऊपर रह गया हमारे पास a - 2b। चले सही है, आगे क्या बचा? आगे एक तो ये 2 भी है और उसके साथ अंदर a+5b भी मौजूद है। नीचे चलते हैं, अब नीचे देखें कंबाइंड कर लें सारों को क्योंकि ज़ाहिर है मल्टीप्लाई है ना, ये सारी की सारी रकम एक ही रकम कहलाती है, तो उनको आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये सारा चला गया, अब यहाँ पे आ जाएं तो वही a+5b को कॉमन करते हैं, a+5b को लिखा, कॉमन निकाला और पीछे रह जाएगा यहाँ से a और यहाँ से 2b, तो a - 2b उसको लिख लिया। अच्छा जी, अब फैक्टर्स सारे हो गए हैं। अब देखें कुछ चीज़ और कटती है, a+5b ये कट गया इसके साथ, a - 2b इसके साथ कट गया, तो सिर्फ ये जो दरमियान में 2 बचा हुआ है ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4, इसको ज़रा देखें। ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है क्योंकि देखें सब के ऊपर स्क्वेयर्स हैं, दरमियान में माइनसेस हैं, तो वो a² b² वाला फार्मूला लग रहा है
वो जो तीसरा फार्मूला होता है जिनको हम एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में करते हैं, वो फार्मूला है। लेकिन किस तरह से देखें, इसकी जो पहली रकम है ना, इसमें देखें ये हमारी पूरी की पूरी ए टर्म हो जाएगी। भाई ये ए का स्क्वायर है, ये बी का स्क्वायर है, तो इनको हम एक दफ़ा नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी वही है, ये ए है, ये हमारी सारी बी है, ये ए है और यहाँ पे ये ए है, इस तरह से करके। अच्छा, मज़े की बात जो मुझे कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ी सी लग रही है वो ये कि इधर भी सी है, इधर भी सी लिखा हुआ है, बाकियों सब में उसने चेंज किया हुआ है। ए बी है, बाहर सी है, ए सी है, बाहर बी है, अंदर बी सी है तो बाहर ए है, यहाँ गड़बड़ की हुई है, मे बी यहाँ से गलत ना हो जाए। लेकिन अब बहरहाल जो रकम दी हुई है करके देखते हैं और देखते हैं कि पीछे उसने जो आंसर दिया हुआ है उसके साथ हमारा मैच खाता है कि नहीं। अगर मैच नहीं खा रहा होगा तो इसका डेफिनेटली मतलब ये होगा कि यहाँ हमें रकम चेंज करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं क्या बनता है। सो देखें, फार्मूले बने बनाए, हमें कुछ भी नहीं करना, जस्ट फार्मूले को हमें एक्सपेंड करवा देना है। तो अब देखें, इस ज़रा गौर से करना है इसको काम। ये हमारा ए का स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, तो फिर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो देखें ये जो पहली टर्म है, ठीक है, जिसको हम ए कह रहे हैं, ये पहली टर्म माइनस आगे ये दूसरी टर्म, ठीक है, एक दफ़ा माइनस करा दिया। फिर इसी तरह से दोबारा कि जी ए पहली टर्म, ये पहली टर्म और यहाँ माइनस किया था, अब आप उसको प्लस करवा दें, ठीक है। ये देखें, ये सारे एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, यही काम हमने नीचे करना है उसका। अब a प्लस सी है, माइनस बी होगा और a प्लस सी प्लस बी हो जाएगा। तो a प्लस सी माइनस बी, एक दफ़ा माइनस कर लिया और एक दफ़ा फिर इनको हमने प्लस कर लेना है, ठीक है। जो तरतीब है उस तरतीब को नहीं छेड़ना, ऐसे ही रखें, वो देखा जाएगा कि एंड पे क्या बनता है। यही काम हमने इधर करना है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखें, पहले हम प्लस करते हैं, ये a है, ये b है सारी, ठीक है। तो a प्लस b, तो हम करने लगे हैं a प्लस और ये वाली रकम यानी कि b माइनस सी, ऐसे करके लिख दिया। अब इसमें से इसने माइनस होना है, तो आपको पता है जब माइनस होना होता है तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये में हम डायरेक्ट कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें से इसने माइनस होना है। तो माइनस जब अंदर जाएगा तो b को माइनस करेगा लेकिन c को प्लस कर देगा। तो देखें c को हमने प्लस कर दिया, समझे, दो स्टेप इकट्ठे किए हैं। वरना हमने क्या करना था, ये आपको नज़र आ रहा होगा, वरना हमने ऐसे करना था a माइनस बी माइनस सी, और फिर अगले स्टेप में हमने माइनस अंदर लेके जाना था। तो वो जाहिर है ये वही चीज़ बन रही है जो यहाँ बनी है। अब नीचे चले, नीचे भी वही सीधा सीधा काम है, ये a है, ठीक है। तो a माइनस ये और a प्लस ये, तो हम a, ठीक है, माइनस ये कर दी चीज़ और फिर हमने इसको लिखा a और एक दफ़ा हमने इसको प्लस करवा दिया। अब इस सवाल में यही काम था कि फार्मूला हमें एक्सपेंड करना आ जाए। अब आगे से काम इजी है, ज़रा चेक करें, a प्लस बी प्लस सी, ये भी a प्लस बी प्लस सी है, इनको तो ज़रा कटवाएं ना आपस में, सीधा सीधा ख़त्म करवा दें। अच्छा, ये नीचे से ऊपर अगर कोई चीज़ कटती है तो वो देखें, ये है माइनस बी वाली, तो इधर से कोई और है माइनस बी वाली, ये माइनस सी वाली है, ये माइनस बी वाली है। तो a प्लस सी माइनस बी, a प्लस सी माइनस बी, यानी ये और ये चीज़ कट सकती है। तो चले एटलीस्ट चार चीज़ें हमने कटवा ली हैं, अगले स्टेप में लेके जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे और क्या हो सकता है। तो अब ऊपर क्या बच रहा है, एक ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, और इन पे गौर करें, ये तो एक जैसी है, a प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन ज़रा स्टेप बना लें, हर दो स्टेपों में आंसर थोड़ी दे देना है। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ही लिखते हैं a प्लस बी माइनस सी, और इसके साथ ही ऐसे करके अगली टर्म को भी लिख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा नीचे वालों का आइडिया कर लें कि इनका हमें क्या करना है। ये दोनों तो कट गए, यहाँ आएंगे तो यहाँ देखें ये प्लस का सी और माइनस का सी आपस में ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ a रह जाता है। चले अच्छी बात है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक तो ये अंदर a है और ये दो दफ़ा c है, तो a प्लस 2c हो जाएगा। तो चलें ठीक है, ये आंसर सही जा रहा है, मैंने पीछे देख लिया है, उसने इसी शक्ल में आंसर बनाया हुआ है, तो ठीक है। अब ये देखें दोनों मिलके ज़ाहिर है इन्होंने होल स्क्वायर हो जाना है, क्योंकि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं दोनों, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे तो पहले ही हमने उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बना ली हुई है, a इंटू a प्लस 2c, तो बस ठीक है, ये आंसर बन गया। अब ये अगर आपको स्टेप्स थोड़े लगते हैं, तो जो मैंने यहाँ एक स्टेप नहीं किया कि इनको करते हुए, जब मैंने ऊपर बताया कि जी ऐसे करते हैं, तो वो आप एक स्टेप और बना लें, वरना आपके सामने है, आप इस तरह से करके 3 स्टेप्स के अंदर ख़त्म करा सकते।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब इसमें भी देखें तो यहाँ देखें क्यूब का फार्मूला नज़र आ रहा है। यहाँ 3 पावर है, यहाँ 8 है, तो 8 हम पे पता है 2 की पावर 3 अब कर सकते हैं। यहाँ क्यूब का फार्मूला बना लेंगे। यहाँ स्क्वायर वाला फार्मूला अभी हमने एक पीछे बना के देखा, तो a का स्क्वायर और माइनस ये b का स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ देख लेंगे जिसके फैक्टर बनेंगे वो हम बना लेंगे। तो चले शुरू करते हैं। यहाँ पे देखें x का क्यूब होना है, ऐसे करके ब्रैकेट्स में इसको लिख लें। 8 हमें पता है कि वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है। और नीचे जो है वो चूँकि स्क्वेयर्स हैं तो उनको स्क्वेयर्स की शक्ल दे दें। 4 जो है वो भी 2 का स्क्वेयर बन जाता है। हाँ, यहाँ पे चूँकि डिवाइड है तो इसको आपने पहला स्टेप यही है, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं। नीचे वाली जो टर्म है उसको हम ऊपर ले जाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, और जो ऊपर वाली टर्म है वो नीचे आ जाएगी। चलें जी, उसको हम नीचे लिख लेते हैं। चलें, ये पहला स्टेप हो गया। अब इससे आगे चलते हैं। इससे आगे क्या होगा, इसको अब जाहिर है क्यूब का फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। तो फार्मूला क्या है, a माइनस बी, ये हमारी a है, ये b है, और ये दरमियान में माइनस है। सो a माइनस बी, फिर आगे a का स्क्वायर होता है, यानी जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर आएगा, प्लस अगर यहाँ माइनस है तो इधर प्लस आता है, इधर प्लस हो तो यहाँ माइनस आता है, प्लस ये दोनों टर्म्स ने मल्टीप्लाई होना होता है a और b ने, तो 2x हो जाएगा। और फिर प्लस जो सेकंड रकम है उसका फिर स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाना है, तो वो हमने उसको साथ लिख लिया। नीचे फार्मूला उसी तरह से एक दफ़ा नेगेटिव एक दफ़ा पॉजिटिव, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला। अब यहाँ पे आए तो देखें ये जो ऊपर वाली टर्म है, क्या इसका कोई स्क्वायर बन सकता है? सो देखें स्क्वायर भी बनता है और इसके फैक्टर भी बनते हैं। ये दरमियान वाले को आप 2x कर लें, ठीक है, उस तरह से भी बन जाएंगे। इसका होल स्क्वायर भी बन जाता है, तो होल स्क्वायर बना लेते हैं। ये a स्क्वायर हो गया ना, और वो जो 4 है वो ज़ाहिर है वो 2 का स्क्वायर होता है। और ये जो दरमियान में है उसको अगर आप 2ab बना लेते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, ठीक है। ये दोनों तरह से हो सकता है, स्क्वायर मुकम्मल करने से भी और फैक्टर बनाने से भी। 2x से आप बना सकते हैं इसको फैक्टर्स, तो इजी काम है, कोई मसला नहीं है। अब नीचे वाले के फैक्टर नहीं बनेंगे, वो आप बना के देखें। देखिए 4 है तो 4 2 2s और 4 होता है, तो यहाँ तो सिर्फ एक 2 है, ठीक है। तो एक 2 से अब 2 और 2 करेंगे तो वो तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये तो खाली 2 है, तो ये बन नहीं सकता। इसको आपने ऐसे ही रखना है, और ऐसे ही रखने का फ़ायदा है हमें, क्योंकि इसकी तरह की रकम यहाँ पे मौजूद है, तो इस सारे ने इस सारे के साथ कट जाना है। और भी देखें, ये x माइनस 2, ये x माइनस 2 भी कट रहा है। बाकियों को ज़रा एक दफ़ा लिख लें। अब ऊपर से देखें कि ये वाली चीज़ें हमारी कट गई हैं सारी, सिर्फ ये रह गई है। और ये क्या बन रहा है हमारा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि ज़ाहिर है a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab प्रॉपर फार्मूला बन रहा है। और नीचे क्या रह गया जी, ये वाला x प्लस 2 रह गया। अब देखें ऊपर भी x प्लस 2 है, नीचे भी x प्लस 2 है, तो ऊपर चूँकि होल स्क्वायर है तो उसका मतलब वो चीज़ 2 दफ़ा है। तो 2 दफ़ा का मतलब ये है कि एक दफ़ा वाली जो चीज़ तो कट जाएगी ना, तो एक रह जाएगी, यानी x प्लस 2 जो है ये बाकी बचेगा, और ये हमारा आंसर होगा। चलें भाई 6 वाला पार्ट करेंगे, और इसको ज़रा गौर से देखें। a स्क्वायर प्लस ab है, होल स्क्वायर है, नीचे भी उसी तरह से होल स्क्वायर है, डिवाइड है, और इनकी तरह का ही भाई उनसे मिलता जुलता इधर भी मौजूद है, और उन सारों के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर्स बने हुए हैं। और देखें आपको मेन काम हमारे जहन में यही आना चाहिए कि कटनी है चीज़ें, डिवाइड होनी है। एक तो जाहिर है कि ये जो डिवाइड है इसको हम मल्टीप्लाई बना के और इसको उल्टाएंगे, ये प्रोसेस तो होगा ही होगा। लेकिन अब यहाँ गौर करें तो यहाँ सिर्फ a और b है, a अलहदा है, b अलहदा है, a प्लस b, a माइनस b। यहाँ पे a स्क्वायर ab है, a स्क्वायर ab है, तो इसका मतलब इसको अगर हम इसकी शक्ल बना लें तो फिर ये आपस में कट सकते हैं। तो वो कैसे होगा, ये देखें आपको यहाँ से एक कॉमन लेता हुआ नज़र आ रहा है, इधर से भी एक कॉमन हो सकता है। तो यही काम हमने करना है, इन दोनों में से एक कॉमन लेंगे, शक्लें एक जैसी होंगी, फिर कटवा देंगे इनको। तो चले शुरू कर लेते हैं। पहला काम यही है कि इनमें से कॉमन ले। तो देखें इस वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट थोड़ी बड़ी कर लेना ज़रा, ये जो बाहर वाली है, ठीक है, ताकि अंदर भी ब्रैकेट लगा सकें। तो a का स्क्वायर है और a है, तो एक a अगर कॉमन आ जाए तो यहाँ रह गया सिंगल a, और आगे चलेंगे तो इसका a जा चुका है, सिर्फ b रह गया, ठीक है, ऐसे करके। और ऐसे ब्रैकेट क्लोज करें और ऊपर होल स्क्वायर बना लें जैसे बना हुआ था। यही प्रोसेस नीचे भी करें, नीचे भी ऐसे ज़रा ब्रैकेट बना लें, इनमें से भी a कॉमन आ रहा है और a माइनस b हो जाएगा, और ऐसे ब्रैकेट क्लोज करके इसके ऊपर स्क्वायर लगा लें।
अब इधर चूंकि डिवाइड है तो इसको जाहिर है आपको पता है मल्टीप्लाई बनाना होता है, नीचे वाली को हमने ऊपर ले जाना है a माइनस बी, और इनके ज़रा स्केयर्स भी ना अलहदा अलहदा कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि होल स्केयर है तो आप उनको अलहदा कर सकते हैं। और ये जो ऊपर वाला a प्लस बी है ये भी नीचे आएगा और उसका होल स्केयर बन जाएगा। अब एक स्टेप और बना लेते हैं, बाकी तो कट जाना है और फौरन आंसर आ जाना है। तो एक स्टेप और बनाते हैं, ज़रा इनको ना अलहदा अलहदा कर लेते हैं। यानी ये जो स्केयर है वो इसका भी होगा इनका भी होगा, क्योंकि सारे का स्केयर है ना, ये ब्रैकेट बड़ी हमने इसलिए लगाई हुई थी। तो a का स्केयर करें अलहदा और ये जो a प्लस बी है इसका होल स्केयर अलहदा कर दें। यही काम नीचे करें, ये जो बाहर वाला a है इसको भी स्केयर बनाएं, ये वाला बाहर वाला, और a माइनस बी इसको भी स्केयर बना दें। ठीक है ना, ये बाहर वाला स्केयर अंदर गया, यहाँ पे भी आ गया, इधर भी आ गया, ये भी इधर आ गया, इधर आ गया। ये हमने काम किया है और यही मेन काम है, बाकी तो बस बिल्कुल सिंपल काम होना है। तो इसको ज़रा फ़िलहाल एज इट इज़ लिख लेते हैं और अगले स्टेप में हमने बस इनको कटवा देना है तो हमारा आंसर आ जाना है। अब देखें, ये a प्लस बी होल स्केयर है, ये a प्लस बी होल स्केयर, ये a माइनस बी, ये a माइनस बी, और ये दोनों भी कट जाते हैं। तो सब कुछ कट कटा के फिर वही बात कि अल्टीमेट आंसर फिर 1 आ जाना है। रकम काफ़ी बड़ी लग रही थी लेकिन वही बात है, 3 स्टेप्स के अंदर ये भी आंसर हो जाता है। अच्छा जी, 7 वाला पार्ट देखते हैं। अब ये थोड़ा सा बड़ा पार्ट है, इसमें भी देखें यहाँ पे भी हमारे फैक्टर्स बनेंगे, ये जो दरमियान वाले के पेयर्स बनाने होते हैं वो हम करेंगे। यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है फिर उसके बाद कोई फार्मूला, पहले कॉमन हमेशा पहले देखा करेंगे आता है कि नहीं। फिर दूसरा वही काम है कि ये डिवाइड भी है, इसको भी एक स्टेप पे जाके मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के बीच वाली चीज़ों को उल्टा भी करना है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, स्टेप बाय स्टेप हमें चलना है। अब यहाँ पे देखें, पहले हमारे पास है एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 6 है, 6 कैसे आ सकता है, 3 2s are 6, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और 3 में से 2 निकालें तो देखिए ये ऊपर 1 जो है ये बन सकता है। तो इसको आप लिख सकते हैं -3x और +2x, क्योंकि -3 और +2 करेंगे आप तो ये माइनस का 1 बन जाता है, जो कि सही हो रहा है। ऊपर वाली ये चीज़ हो गई, एग्जैक्टली यही काम हमें नीचे करना है। अब नीचे 20 है तो 20 अगेन 4-5 बार 20 हो सकता है, क्योंकि 4 और 5 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखें 1 का गैप है, तो 4 और 5 में 1 का गैप होता है। तो यहाँ चूँकि माइनस का x है तो -5 रख लें, बड़ी को माइनस रखें, छोटी वाली को पॉजिटिव रख लें, ताकि वापस वहीं पे हम आ सकें। लो जी, ये इस वाले के हो गए। आगे अभी डिवाइड ही रखें क्योंकि अंदर अभी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो पहले अंदर वालों को थोड़ा सॉल्व करवा लें और उसके बाद डिवाइड वाले को हम मल्टीप्लाई के सिंबल में लेके आएंगे। यहाँ से देखें क्या कॉमन आ रहा है, x की यहाँ 3 पावर है, यहाँ 2 पावर है, तो x की 2 पावर यानी x का जो स्क्वायर है वो कॉमन यहाँ से आ सकता है। तो 2 निकल गई पावर्स तो 1 रह गई, और वहाँ पे दोनों जा चुकी हैं तो खाली 3 रह जाएगा। अच्छा जी, नीचे चलते हैं, इसके नीचे भी एक सिंगल x कॉमन आ रहा है और फिर एक x रह गया और यहाँ से 4 रह गया, तो x + 4। आगे चलें, यहाँ पे भी देखें तीनों में x मौजूद है, तो एक सिंगल x जो है आप इसमें से कॉमन ले सकते हैं। तो x की 3 थी, 2 रह गई, यहाँ आगे 2 है तो 1 रह जाएगी, और यहाँ सिर्फ 14 रह जाएगा क्योंकि x ने बाहर जाना है। तीनों में से एक एक x निकालना होता है, और यहाँ पे कोई कॉमन नहीं आ रहा तो यहाँ डायरेक्टली हमें फैक्टर बनाने की तरफ ही जाना है। 35 है और दरमियान में 12 है, तो 7 और 5 7 5s are 35 हो जाएगा, और 7 और 5 मिलके 12 भी हो सकते हैं। तो यही कम्बिनेशन हम यूज़ करते हैं, -7x और -5x। दोनों को माइनस क्यों रखा है, क्योंकि दोनों नेगेटिव हों तो चीज़ें ऐड होती हैं। 7 और 5 12 और माइनस रहेगा भी, ठीक है। अगर वो ये पॉजिटिव होता तो हम यहाँ पे प्लस वाले कर लेते। तो इस तरह से इसको हम लिख लेते हैं। लो जी, ये हमने पहला स्टेप सारी चीज़ों का बना लिया, और इसी तरह से सब को हम हल करते चले जाते हैं। अब देखें इनमें से क्या कॉमन है, वही पहले 2 में से कॉमन लेना होता है ना। तो x कॉमन लिया तो एक x रह गया और अगले के साथ 3 रह गया। यहाँ पे देखें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लें, और पीछे क्या रह गया, x है और 2 3 बार 6। चलें यही काम नीचे करते हैं, कॉमन लेने वाला प्रोसीजर। x कॉमन लिया, x -5 रह गया, यहाँ पे 4 कॉमन है, x -5। ये सारा वही है, घूम फिर के बार बार हम इसी को करते हैं। तो ये काम हो गया। अब यहाँ पे देखें इस वाले के साथ कुछ हो सकता है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब ये अंदर लीनियर बन गई है। इसको फ़िलहाल हम ऐसे ही रखते हैं, क्योंकि इस तरह के और फैक्टर्स आएंगे तो फिर हम उनको इनसे कटवा सकेंगे।
तो फिलहाल हम एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं। अभी ये वैसे x कट सकते थे, लेकिन चलें आगे चलते हैं, आगे एक ही दफ़ा में हम कटवा लेंगे। अच्छा जी, यहाँ से x भी कॉमन है, चलें आगे करते हैं। अब यहाँ क्या फैक्टर्स बनेंगे, 14 है, 14 और 5 है, तो अगेन ये बनता है 7 2 बार 14, 7 2s आर 14, और 7 में से 2 निकालें तो 5 आ सकता है। तो ठीक है, इसको हम 7 और 2 करते हैं, तो -7x प्लस का 2x, क्योंकि -7 में से 2 निकालेंगे तो 5 आएगा। आगे -14 है। अब नीचे वाले के जो फैक्टर्स तो बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं, अब इनके कॉमन लेने हैं आपने। तो x कॉमन लिया, x -7, यहाँ मैंने बताया हुआ है कि अगर यहाँ माइनस आ जाए तो ये माइनस ज़बरदस्ती का कॉमन लेना होता है, ठीक है, क्योंकि वो ये अंदर वाली चीज़ें एक जैसी करनी होती हैं, और बाकी 5 के टेबल में तो आ ही रहे हैं। तो फिर x रह गया और -7, देखें माइनस माइनस प्लस होके 5 7s आर 35, वापस वो चीज़ आ सकती है। तो ये बिल्कुल, और वैसे भी ये देखें ये बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हम ठीक जो है वो सवाल को हल कर रहे हैं। अब देखें अगर कोई चीज़ कटती है, एक तो ये ना x से जान छुड़वा लें इस वाले से, क्योंकि ये एक x तो कटवा देना, ठीक है। अभी इनको हमने सीधा करना है, इसके पार्ट्स को सीधा करना है। तो एक हमारे पास आ रहा है x -3 और एक आ रहा है x +2, और नीचे क्या चीज़ें आई हैं, एक आ गया x -5 और दूसरा आ गया x +4। ये आपस में कोई चीज़ नहीं कटी, लेकिन ज़ाहिर है ये फिर उस साइड से कटेंगी, तो वो हम देख लेते हैं। अब मेरे ख्याल में साथ ही इनको उल्टा भी कर ही लेते हैं। डिवाइड है, मल्टीप्लाई का साइन लगा लें, ब्रैकेट लगाने की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में हर चीज़ एक जैसी होती है, इकट्ठी होती है, एक ही टर्म है ये सारी की सारी। अब ये जो नीचे वाली हैं इन्होंने ऊपर जाना है, तो x +4 नीचे है, उसको ज़ाहिर है हम ऊपर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ से देखें x -7 कॉमन लेना था ना, तो x -7 कॉमन ले लेंगे। अब पीछे क्या रह जाता है, x -5, तो x -5 को भी हमने लिख लिया। अब जो ऊपर वाली चीज़ें हैं वो क्या है, एक तो ये x का स्क्वायर है, उसके साथ x -3 आ रहा है, और उसके बाद ये जो अंदर वाली टर्म है इसको भी हमें देखना है कि क्या करना है। अभी इसका काम काफ़ी रहता है, इन दोनों में से x कॉमन लें, ठीक है, तो फिर ज़ाहिर है क्या रह जाएगा, x -7, और इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और x -7, ठीक है जी। 2 काम हमने इकट्ठे कर दिए ना, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, नीचे वालों को ऊपर ले गए हैं, ऊपर वालों को नीचे ले गए हैं, और साथ उनका जो काम हो सकता था वो हमने करना शुरू कर लिया। अब चीज़ें काफ़ी कटेंगी, x +4 ये कट गया, x -5 ये वाला इसके साथ कट गया, और ये x -3 जो है वो इधर से कट गया। तो काफ़ी आसानी, एक तो ये सारे कट गए हैं, सिर्फ ये ऊपर वाला रह गया, इसको लिखते हैं। हमारे पास ये रह गया x +2 इधर, और ऊपर से और कोई भी चीज़ नहीं, ये वाली है अभी, x -7 भी है। अब नीचे की तरफ आए तो ये दोनों कट गए हुए हैं, ये वाला भी कट गया हुआ है, x² को लिख लें, और उसके साथ अब देखें यहाँ से x -7 को अगर आप कॉमन लेते हैं तो पीछे क्या रह जाता है, ये वाला x और +2, x +2 आ गया। अब देखें अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें कटनी हैं, x +2 इससे कट गया, ये इससे कट गया, और सिर्फ रह गया हमारे पास 1/x²। तो ये इसका आंसर है। अच्छा जी, 8 वाला पार्ट भी ये 7 वाले पार्ट का बाई है, ठीक है, वही सब कुछ है, उसी तरह की चीज़ें हैं, बड़ी चीज़ें हैं, ज़्यादा चीज़ें हैं, लेकिन काम वही है सारा, फैक्टर बनाने, कॉमन लेना, डिवाइड का सिंबल आ गया तो मल्टीप्लाई बना के उल्टा कर देना। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, बड़े आराम से होगा, कोई इशू नहीं है, बस ये है कि इसको ज़रा ध्यान से करना है। पहले तो देखें, पहला जो काम होता है ना फैक्टर बनाने वाला, उसमें यही देखा जाता है कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, जैसे अब यहाँ पे भी देखें कॉमन आ रहा है, तो फैक्टर बनाने का पहला प्रोसीजर जो है, पहला स्टेप जो है वो कॉमन लेना है। कॉमन के बाद देखें कोई फार्मूला तो नहीं बन रहा, कोई फैक्टराइजेशन तो उसके वो जो पेयर्स बनाने होते हैं वो तो नहीं बनाने, वो अगला स्टेप होता है, ठीक है। तो पहले देखें इनमें से एक तो 3 कॉमन है और x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन लिख लिया इसका। अब यहाँ पे एक सिंगल x रह गया और वहाँ 3x चला जाए तो y रह जाता है। ऊपर वालों का तो ये हो गया कॉमन। अब नीचे वालों में भी देखें 3 रकमें हैं, फैक्टर आप बना सकते हैं, लेकिन पहले देखें कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है, 10 का टेबल देखें तीनों में आ रहा है, तो 10 का टेबल लगा के ज़रा इसमें से 10 को बाहर निकाल दें, रकम छोटी हो जाएगी, सवाल करना आसान हो जाता है। वैसे तो फैक्टर डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं। x² रह गया, उसमें से 10 चला गया तो हाली xy, और उसमें से 10 चला गया, 10 2 बार 20 होता है, और साथ y का स्क्वायर है। लो जी, ये इन पहले 2 के साथ तो हमने काम कर लिया। आगे चलें, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाएं, यहाँ से भी देखें कॉमन आ रहा है 5 और एक y,
ओके, अब x रह गया और 5 2s are 10 है और एक y, ठीक है, ये चीज़ें बन गई। नीचे चलते हैं, अब यहाँ से भी देखें नज़र आ रहा है 6 कॉमन है, 6 को बाहर निकाल लें ज़रा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और साथ में वाई स्क्वायर। चलो जी ये भी आ गया। आगे चलते हैं, अब एक तो डिवाइड है, साथ ही इसको मल्टीप्लाई बना लें और नीचे वाले को ऊपर ले जाएं, और नीचे वाले में से भी देखें 4 कॉमन आ रहा है, एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब। इसी तरह ऊपर वालों को चेक करेंगे तो उनमें से 2 कॉमन आ रहा है और बाकी रह रहा है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर। लो जी यहाँ पहुँच गए। अब साथ साथ देख लेते हैं जिसका जो हो सकता है, जो कटता है वो भी कटवा देते हैं। कटने वाली चीज़ें जो हैं वो देख लें, 3 और 3 2s are 6, ठीक है, बाकी 5 और 5 2s are 10। ये ध्यान से करना है, ठीक है। 2 2s are 4 है और इस 2 से ये वाला 2 कट जाता है, ये कट गए सारे, ये कट गए, सिर्फ 2 रह गया, ये कट, यानी सारे ये कॉन्स्टेंट्स कट के एंड पे ये एक 2 नीचे बच रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स कट गए। कोई एक्स वाई कट रहा है, ये एक्स कॉमन लिया था, ये वाई कॉमन लिया था और कोई कॉमन नहीं है, छोड़ दें, बाकियों को ऐसे ही लिखते हैं। अब देखें ज़रा अगला स्टेप बनाते हैं, ये एक्स रह गया है और उसके साथ एक्स माइनस वाई रह गया, ठीक है। नीचे अब हमारे पास ये टर्म है, अब इसमें देखें कोई फैक्टर बन सकते हैं कि नहीं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस 2 है तो दरमियान में 2 आ सकता है, 2 1s are 2 होता है, बिल्कुल ठीक है, और 2 में से एक निकालें तो एक, तो ये इसको 2 1 करके फैक्टर बना सकते हैं। यानी देखें एक्स स्क्वायर आप लिखें 2xy और माइनस एक्स वाई और साथ आगे हमारा 2y स्क्वायर, ठीक है ना। 2 में से एक निकालें, देखें 1 और 2, एक बार 2 और माइनस का, ये बिल्कुल सही कम्बिनेशन फिट बैठ रहा है। आगे चलें, यहाँ से अब ज़ाहिर है ये तो फैक्टर्स हो चुके हैं, कॉमन हो चुके हैं, इनको हमने ऐसे ही रखना है। नीचे वालों पे आए तो इनका क्या हो सकता है, इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दरमियान में भी 1 है और जिधर जो मल्टीप्लाई होना है वो भी 1 है, तो वो बनेगा नहीं। 1 1s are 1 तो होता है लेकिन 1 और 1 मिलकर 2 हो जाता है, ये फैक्टर नहीं बनेंगे और इसने डेफिनेटली इसका एक पार्ट बनना है, उससे कटना है, इसको रहने दें ऐसा ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ देखें 2 बचा हुआ है ना, इसको कहाँ लिखें, चलें इसके बाहर ही ऐसे ब्रैकेट लगा के जहाँ 2 बचा है वहीं पे लिख लेते हैं। आगे चलें इधर, अब ये क्यूब का फार्मूला खोलना है, तो फार्मूला क्यूब का a माइनस बी या x माइनस वाई, जैसे हमने अभी 3-4 दफ़ा किया है क्यूब का फार्मूला, ठीक है। तो क्यूब के फार्मूले को याद रखें कि इन दोनों को माइनस में, फिर पहले वाले का स्क्वायर प्लस पहला और दूसरा मल्टीप्लाई होंगे, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है। और नीचे ज़ाहिर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, जिसमें हम ज़ाहिर है उनको एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा जमा में लिखते हैं। अब देखें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होनी शुरू हो गई हैं। अब देखें ये पूरी टर्म इस पूरी टर्म से चली गई, काफ़ी आसानी हो गई। बाकी देखें ये x माइनस वाई ये भी कट गया, इसके साथ और आसानी हो गई। और क्या कटता है, फ़िलहाल और कुछ नहीं कट रहा, कोई बात नहीं, काफ़ी सारा कट गया है, जो रह गई हैं उनको ज़रा लिख लेते हैं। अब ज़रा वही बात है कि थोड़ा जगह हम अब इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो x इंटू एक्स माइनस वाई, ये ऊपर वाला एज इट इज़, अभी चूँकि इनके फैक्टर बना रहे हैं तो इनमें से क्या कॉमन आएगा जी, सिंगल x, तो सिंगल x कॉमन लिया तो एक x बाकी बच गया और साथ आगे 2y। यहाँ से देखें एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और दूसरा एक y भी इनमें से कॉमन आ रहा है। अच्छा y कॉमन ले लें तो इधर से x रह गया और उधर से हमारा 2y रह गया, ठीक है, माइनस तो बाहर जा चुका है। यहाँ मिडल वाले पे आए तो y इंटू एक्स प्लस 2y ये बाकी बचा है, नीचे से ये कट गया सारा, सिर्फ 2 रह गया, ठीक है। और इधर आएंगे तो ये ऊपर वाला सारा ही कट गया और नीचे सिर्फ क्या रह गया, x प्लस वाई। चलो जी यहाँ तक हम पहुँच गए। अभी कोई चीज़ कटती है नहीं, पहले इसको बना लें फिर चीज़ें कटेंगी, देखेंगे क्या बनता है। x इंटू एक्स माइनस वाई, नीचे हमारे फैक्टर क्या बने जी, x प्लस 2y, क्योंकि x प्लस 2y कॉमन होगा तो पीछे रह जाएगा x माइनस वाई। इस साइड पे आए मल्टीप्लाई y इंटू एक्स प्लस 2y और नीचे 2 बाकी बच रहा है और मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर x प्लस वाई। लो जी अब यहाँ तक फैक्टर सारे हमारे हो गए हैं मुकम्मल, ठीक है, क्लियर नज़र आ रहा है। अच्छा अब देखें क्या कटता है, x प्लस वाई ऊपर कोई नहीं है, रहने दें, छोड़ दें। ये एक और चीज़ कट रही है, और कोई चीज़, हाँ ये भी है x प्लस 2y, एक्स प्लस 2y, तो ये तो ऑलमोस्ट कट गए हैं, जो बाकी बच गए हैं बस आंसर दे देते हैं। ऊपर x और y बचे हैं,
एक्स और वाई को लिख लें। नीचे क्या बचा, ये तो कट गए सारे, 2 है और साथ ये है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। तो अल्टीमेट हमारा देखें आंसर कहाँ जाके सिंप्लीफाई हुआ है। रकम देखें कितनी बड़ी थी और उसको देखें 1 2 3 4, ये 5वें स्टेप के अंदर जाके कितनी छोटी रकम हो गई है। चलें जी 9 वाला पार्ट देखें, बिल्कुल वही सब कुछ है, वही सारा कुछ करना है। तो चलें बस इसको स्टार्ट कर लेते हैं। देखें पहले वाले में क्या हो रहा है, 2 रकमें हैं, कॉमन भी आ रहा है, तो 2 का टेबल 2 कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 49, क्योंकि 49 2s आर 98 हो जाएगा। नीचे देखें क्यूब बन रहा है, तो इधर भी क्यूब हम बना सकते हैं, तो एक्स की 3 पावर लिखें और 125 किसका होगा, 5 का। ठीक है, तो 5 का क्यूब, 5 की 3 पावर करें 125 होता है। तो यहाँ क्यूब का फार्मूला जो है ये एक्सपैंड होना है। यहाँ देखें 3 रकमें हैं, फैक्टर बनाने वाला प्रोसेस 10 है और दरमियान में 3 है, तो अगेन 5 और 2, 5 में से 2 निकालेंगे 3 और 5 2 बार 10 हो जाएगा। तो ये वाला प्रोसेस करते हैं, 5x कर लिया और 5 के साथ हमने क्या करना है, जमा का 2 कर लेना है। ठीक है, प्लस का 2, क्योंकि 5 में से ये 2 निकालेंगे -3, ठीक है। और इनमें से 3 कॉमन लें, तो 3 कॉमन लें तो x -7 रह जाएगा। ठीक है, अब साथ ही ये डिवाइड है तो इसको करें मल्टीप्लाई, इसको ऊपर ले जाएं, साथ ही इसके फैक्टर भी बना लेते हैं। 25 है और ये 5 है, नहीं इसके फैक्टर नहीं बनने, क्योंकि अब ये दोनों सारे प्लस के हैं ना, तो बड़ी रकम तो कर नहीं सकता कि जी बड़ी में से छोटी माइनस कराएं और ये 5 आ जाए। ठीक है, अब ये प्लस है वो भी प्लस है, तो 5 के ही 2 छोटे करेंगे, 3 और 2, 4 और 1, 5 और 1, तो वो 25 नहीं आ सकता। तो इसको छोड़ दें, एज इट इज़ रखें, और डेफिनेटली ये चीज़ ना यहाँ से आनी है, वो उसके साथ कटनी है, क्योंकि ये क्यूब का फार्मूला खोलेंगे यही चीज़ आएगी। तो इसको रखें ऐसे ही, और ऊपर वाला जो है इसके फैक्टर बनेंगे, क्योंकि देखें माइनस आ रहा है, 14 बनाना है और 5 है, तो वही 7 और 2, 7 2s आर 14, और 7 में से 2 निकालें तो 5 हो जाता है। तो 7 रखें जमा का, 2 रखें माइनस का, क्योंकि +7 -2 करेंगे तो +5 आएगा, साथ में उसके 14 आ गया। लो जी, अब अगला काम और उसके जो फैक्टराइजेशन है वो करते हैं। अब देखें इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहें, क्योंकि आप हमें ये पता है कि ये 7 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर होता है, तो ये x का स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो जाहिर है कि इनको हम एक दफ़ा नेगेटिव और एक दफ़ा पॉजिटिव हम कर सकते हैं, x +7 और x -7। नीचे जो है वो क्यूब का फार्मूला बनाना है, तो क्यूब का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है कि एक दफ़ा ज़ाहिर है रकमें एज इट इज़ आती हैं, x और 5 a और b जैसे होते हैं, और फिर जो पहली टर्म होती है उसका स्क्वायर होता है, प्लस पहली और दूसरी ने मल्टीप्लाई होना होता है, यानी कि 5x, और फिर दूसरी वाली का स्क्वायर होता है, तो 5 का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या होगा, 25 होगा। ये देखें ये वही चीज़ बन गई है ऊपर वाली। चलें कोई बात नहीं, अब इनमें से कॉमन लें। ठीक है जी, x कॉमन लिया तो इनमें से x कॉमन लें तो पीछे रह जाता है x -5, और यहाँ से देखें 2 कॉमन ले रहे हैं तो उनमें से भी x -5 बाकी बच गया। नीचे चलेंगे तो नीचे तो ज़ाहिर है कुछ भी नहीं होना, उसका फैक्टर आउट हो चुका हुआ है। इधर आ जाएं तो अगेन ऊपर वाली को कुछ नहीं करना, क्योंकि उसने इसके साथ कटना है, वो अगले स्टेप में हम इनको कटवा लेंगे। फिलहाल हम इसको रखते हैं ऐसे ही, और नीचे वाले के हम फैक्टर बनाते हैं जैसे यहाँ बन रहे थे। तो कॉमन लें इनमें से, x कॉमन लिया x +7, फिर यहाँ से -2 कॉमन लिया तो फिर वही x +7। चले यहाँ पे अगर कुछ चीज़ कटती है कटवाएं, बोझ कम कर दें, इसको और इसको कटवा दें, x -7 ये वाला कटवा दें, और फिलहाल बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, अब जो बाकी बच गया 2 इंटू x +7 बाकी बच गया। यहाँ से नीचे वालों में से ये तो कट गया, x -5 रह गया। ठीक है, इधर आएंगे तो यहाँ देखें अभी इनको सीधा करना है, x -5 अगर आप कॉमन लेते हैं तो पीछे रह जाता है x +2, तो वो साथ लिख लेते हैं। नीचे जो है वो चूँकि ये कट गया, सिर्फ 3 रह गया, उसको लिख लेते हैं, और उधर से ऊपर वाले से तो वो हो गया आज़ाद। ठीक है, वो सारा कट गया, और नीचे वाले से वही है, x +7 को कॉमन लिया तो x -2 रह गया। चलो जी, अब जो बाकी कटने वाला काम है वो यहाँ से देख लेते हैं। अच्छा जी, x -2 ये कट गया, और x +7 ये और ये कट गया, और बस ठीक है, क्योंकि ये x +2 है, ये x -2 है, और 2 और 3 भी नहीं कटते, तो बस अब हम आंसर दे देंगे। ऊपर रह गया 2 और उसके साथ ये x +2। ठीक है, ये 1 को नहीं लिखना होता क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 1s आर 2। ठीक है, तो 1 का असर ख़त्म हो जाता है। नीचे आएंगे तो ये 3 बाकी बच रहा है। ठीक है, 3 को लिख लें, और उसके साथ ये हमारा x -2 रह गया। तो अल्टीमेट देखें इसका भी आंसर ये बन गया।
लो जी, ये लास्ट वाला हमारा क्वेश्चन है 10 वाला, और ये आसान है क्योंकि इसमें कोई लंबे वाले फैक्टर पे कोई इतने खास नहीं है, छोटे छोटे काम है तो ये हम करते चले जाते हैं और ये हो जाएगा। देखिए 2 रकमें हैं तो डेफिनेटली कॉमन लेते हैं, x-2 बाकी बच जाता है। नीचे भी 2 रकमें हैं, कॉमन लें, 2 का टेबल आ रहा है तो x+2 3 are 6 हो गया। यहाँ पे 3 रकमें हैं, यहाँ हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे। 6 है तो 6 होता है 3 और 2, ठीक है, 3 2 बार 6 और 3 में से 2 निकालें 3 - 2x तो ये प्लस का 1 आ जाता है। ठीक हो गया। नीचे चलें तो नीचे फिर कॉमन आपने लेना है x और x-5 रह गया, और इधर आएँ तो फिर कॉमन है 6 का टेबल, 6 5 बार 30, और नीचे भी देखें फिर x कॉमन है और x-2। बाकी सारे कॉमन शामन था, बस इस वाले के फैक्टर बनाने हैं। 7 कटवा दें, ये दोनों कट रहे हैं, x-2 कट रहा है, जो बाकी बच गया उनको हम लिख लेते हैं। यहाँ ऊपर x रह गया, अंदर इनके फैक्टर्स बनने हैं, इनको कॉमन लें तो x कॉमन लिया तो x+3 रह गया, फिर यहाँ से -2 कॉमन लिया तो x+3 रह गया। तो ये काम तो हमने कर लिया इसका, और आगे से ये 6 बाकी बच रहा है उसको भी लिख लें। और नीचे आ जाएं तो नीचे हमारे पास ये 2 है, ये कटवा सकते थे लेकिन चले खैर अगली दफ़ा कर लेते हैं। 7 उसके x+3 है, और आगे हमारे पास ये एक x यहाँ से बचा है और एक x जो है वो आगे एक और बच रहा है x, ठीक है। तो ये चीज़ें आ गई। अब एक तो ये x कटवा देना, ठीक है, 1 2 3 बार 6 भी इसको कर दें, ठीक है, ज़रा और आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, अब ऊपर एक तो ये 3 है, और साथ यहाँ से देखें x+3 अगर आप कॉमन लेते हैं तो वो लेके तो पीछे x-2 बाकी बच जाएगा, और नीचे हमारे पास एक तो ये x बचा हुआ है और उसके साथ x+3 रह गया। तो x+3 को भी कटवा देते हैं, तो फिर एंड हमारे पास क्या रह गया, 3 है इंटू x-2, और नीचे हमारे पास सिर्फ x है। तो बस ठीक है, अब ये और नहीं कटते। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई मुकम्मल। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।